हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। द क्वेश्चन सेज दैट अ die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time and 5 will come up at least once? Okay, so the question says that a die is thrown twice. I told you that if a single die is thrown twice or two dice are thrown simultaneously, the sample space will be the same, and that will be the 36 outcomes which we discussed in theory portion. So अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए और होपफुली आपने लिख भी लिया होगा सैंपल स्पेस, वो याद भी होगा। नाउ अब आपसे पूछ क्या रहा है फर्स्ट पार्ट में कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब जब दो बार मतलब एक ही डाई को 2 टाइम्स आप जब थ्रो करते हैं तो दोनों बार जो है 5 ना आए, ध्यान दीजिएगा। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप जो है पहले तो सैंपल स्पेस आइडेंटिफाई करेंगे। सैंपल स्पेस आपको पूरा पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। और सैंपल स्पेस की साइज इस केस में कितनी आती है, 36। वी हैव डन इट। अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचता हो, जो भी वीडियोज मैं अपलोड करता हूं, जो भी वीडियोज आप देखते हैं, स्पेशली इस वीडियो की अगर मैं बात बोलूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, स्पेशली उन फ्रेंड्स से जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स याद रखें, मेरे पास मैं जो 2 चैनल्स को हैंडल करता हूं, एक रिव्या क्लासेस जो आप देख रहे हैं, ये अप टू जेई लेवल है, मतलब अप टू 12 स्टैंडर्ड, और रिव्या क्लासेस हायर मैथ्स जिसको कि मैं बीएससी एमएससी नेट गेट जैम लेवल के लिए वहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। दोनों चैनल्स पे क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और ये मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से ही मिलता है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ अप्रिसिएट करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। चलिए, और हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। एनीवेज, अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला है ना कि जब एक डाई को 2 बार आप थ्रो करते हैं तो बोला ना कि दोनों बार 5 ना आए। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते थे, ठीक है ना, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला और एक डायरेक्ट। मेरा फेवरेट डायरेक्ट है, आप कॉम्प्लीमेंट्री होमवर्क दूंगा, कई क्वेश्चंस में ऑलरेडी मैं इस एक्सरसाइज में कर चुका हूं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करके मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। आप लिखेंगे क्या, लेट ई बी द इवेंट that 5 will not come either times ना, तो 5 will not come either time, ये पूरा लैंग्वेज लिख लीजिएगा। तो सीधी सी बात है, इस इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो वी हैव द फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, वेयर एन ई क्या है, दिस इज द total number of outcomes which are favorable to this event E. So E क्या क्या होगा, अब इसको यहां पे आप लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। टोटल 36 में से आप वो निकाल लीजिए यहां पे ना आउटकम्स। ये बोला ना कि विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो आप निकाल लीजिए ना कि 5 कब कब आएगा। तो देखिए पहले पे 5 आ जाए, ठीक है ना, दूसरे पे कुछ भी आते रहे, तो 5-1, 5-2, 5-3, ठीक है ना, 5-4 और 5-5 और 5-6, ये होगा। इसके अलावा भी और आएगा, 2 पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 3 दूसरे पे 5, पहले पे 4 दूसरे पे 5, ठीक है ना,
पहले पे 5, दूसरे पे 5, ये तो मैंने लिख दिया, और एक और होता है 6 5। ये ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें कि 5 किसी न किसी बार आएगा, और ये कितने हैं नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 आ रहे हैं, ठीक है ना, टोटल 10 आ रहे हैं। एक बार और देखिए 5 1, पहले पे मैं 5 ले लिया, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये टोटल यहाँ तक तो 6 हो गए, 7 8 9 10। अच्छा एक और छूट गया था, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 5, ये भी छूट गया था, देखिए इतने होंगे, तो टोटल कितने आ रहे हैं 6, यहाँ 7 8 9 10 11, टोटल 11 आ रहे हैं। इनमें से नहीं आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं आएगा जो आउटकम वो फेवर करेंगे इसको, तो इनको हटा दीजिए। तो टोटल 36 थे, उसमें से ये 11 सेपरेट कर दीजिए, ठीक है ना, 11 सेपरेट कर देंगे तो कितना आता है 25, ये 25 आ जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे n ऑफ e क्या हो जाएगा, कितने 36 माइनस टोटल ये 11, दैट मीन्स 25। तो बस अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। n ऑफ e इज योर 25, n ऑफ s इज 36। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था 25/36। अब आ जाता हूं मैं जरा सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो देखिए जैसे ही आपने निकाला, मान लीजिए इवेंट मेरा f है कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो वो कितने होंगे, यही होंगे, और ये काउंट किया है आपने टोटल कितना 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n ऑफ f कितना है मेरा 11, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी विल बी n ऑफ f ना डाला है आपने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f, इस इवेंट को मैं f लिख रहा हूं, तो दिस विल बी 11/36, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक भी बार नहीं आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये f, तो 1 माइनस इसको कर देते, तब भी आंसर आ जाता। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो फिर आप क्वेश्चन करने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगा। अब तो ये चैप्टर भी खत्म हुआ, पीवाईक्यूज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है अक्सर स्टूडेंट जो है थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पे भी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन, पीवाईक्यूज करवा दिया है, 23 के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी लास्ट ईयर के, तो आप वहाँ से देखें। फिर उस 19 से लेके 23 तक मैंने कोशिश किया था पीवाईक्यूज प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस करने का, आप वहाँ से और एक बार देखें, अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर और क्वेश्चंस मिले, प्रैक्टिस करिए। सो इस चैप्टर के लिए गुड लक। और अब आपसे मैं पूछूंगा कि मेरा जो एफर्ट है, जो मेरा मोटिव है 80 आउट ऑफ 80 के लिए, आपके लिए, चाहे वो बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, आप कहाँ पे लाइक करते हैं, क्या मेरा एफर्ट आपके लिए बेनिफिशियल हुआ कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके बुक का है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको हिंट दे देता हूं। बोला ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हिच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये बोला है कि ट्रू फॉल्स टाइप का है, दो रीजंस है, एक फर्स्ट और ये सेकेंड। क्या बोल रहा है, पहला, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स एंड वन ऑफ ईच। मतलब एक हेड और एक टेल, आपको पता है अभी जस्ट किया था हमने, 2 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो ये देखिए ये आउटकम्स आते हैं 2 कॉइन्स वाले, यही बोल रहा है, या तो दोनों हेड या तो दोनों टेल, या फिर एक हेड एक टेल, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि फॉर ईच दिस फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। हर एक आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा रीजन है कि प्रोबेबिलिटी सेम कब होती हैं, जब इवेंट्स इक्वली लाइकली होते हैं। और इक्वली लाइकली के लिए मैंने आपको बताइए, मैंने क्या बोला था, उस इवेंट जो भी बोला ना, आउटकम को सिंगल सिंगल बना लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी सेम आनी चाहिए। तो मैं हिंट यही दूंगा कि प्रोबेबिलिटी हेड हेड आने का क्या होगा, तो इसको फेवर करने वाला 1/4। चेक करिए यहाँ पे कहाँ गया, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम हो जाता, देखिए
इसको फेवर करने वाले एक आउटकम, टोटल सैंपल साइज 4 तो 1/4 आ गया। चलिए इसका तो 1/4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल भी क्या आ जाएगा, ये भी 1/4 ही होगा। और जो एक बोला ना प्रोबेबिलिटी ऑन, ये लिखा है कहाँ गया, ये देखिए 1 ऑफ ईच ना, मतलब एक हेड और एक टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान दीजिए 2 आउटकम्स है जो फेवर करते हैं, या तो हेड टेल या तो टेल हेड, और डिवाइडेड बाई 4, ये 1/2। कहाँ सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है। बस ये रीजन देके आप लिख देंगे कि नो सिंस प्रोबेबिलिटीज ये निकाल लीजिएगा और बोल दीजिएगा कि इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, सो द प्रोबेबिलिटी इज, सो द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच आउटकम्स विल नॉट बी 1/3। तो ये आंसर गलत हुआ, मतलब नो आपको लिखना था। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 possible outcomes, an odd number and even numbers. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, यस। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इवेंट मान लीजिएगा, मैं इवेंट नंबर की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो इवेंट नंबर के लिए क्या क्या आएंगे, एक डाई को रोल करेंगे, सैंपल साइज क्या होता है, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6, प्लीज चेक करिएगा। तो इवेंट की अगर मैं बात बोलूं तो इवेंट 2 4 6, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6, दैट मीन्स 1/2, ठीक। और मान लीजिए वो जो है इवेंट है ऑड नंबर पाने के लिए, तो 1 3 5 ये ऑड है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑड के लिए 1/2, प्लीज चेक करिएगा। और क्वेश्चन में ये वही बोल रहा है कि हर एक के लिए आउटकम प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये आंसर सही है, मतलब ये रीजन जो है सही है, और पहला वाला जो था वो क्या था, गलत था, रॉन्ग था, थ्योरेटिकल था, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इक्वली लाइकली इवेंट्स का। तो अब मेरा जो मोटिव था, आपका 80 आउट ऑफ 80 के लिए मैंने क्रिस्टल क्लियर वे में, मेरा ये मानना है कि आपके पास कॉन्सेप्ट पहुंच पाया होगा। अब आप रेडी हैं 11th में जब जाएंगे वहां की प्रोबेबिलिटी, वहां पे भी साथ ये लास्ट चैप्टर होगा। सो मिलते हैं जल्द ही 11th के लिए, ठीक है ना, मिलते हैं जल्द ही 11th के लिए, जहां पे हम वहां पे भी अच्छे से नए तरीके से नया जो वहां पे थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं प्रोबेबिलिटी के, इसी का एक्सटेंशन उस पर मिलेंगे, और वहां पे कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। बट बिफोर दैट आपका टारगेट अभी फिलहाल, अभी जो फरवरी में एग्जाम है, ठीक है ना, इस पे होगा, और इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं। अगर 6 मार्क्स ऑन एन एवरेज 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये छूटेगा नहीं आपका, चाहे वो पैराग्राफ रीडिंग हो, ठीक है ना, चाहे वो MCQ हो, वेरी शॉर्ट हो, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हो, कहीं से भी आए आप कर ले जाएंगे, इस एक्सपेक्टेशन के साथ अब मैं ये चैप्टर फिनिश करता हूँ। आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए आप सभी को गुड लक, एंड ये बोलते हुए कि अगर मेरा एफर्ट आपको लगता है वाकई कि मैं जेन्युइन एफर्ट देता हूँ, तो हमें अप्रिसिएट जरूर करें। कैसे अप्रिसिएट करना मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बार बार बोलता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।